ठीक है, देख टूडेज टॉपिक इज, है ना, कल हमने पढ़ाया था सेल के बारे में, ठीक। आज सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज नेक्स्ट हेडिंग है सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक। सेल को सर्किट में जब हम कंबाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एक बैटरी, ठीक। लेकिन सेल का कॉम्बिनेशन का एडवांटेज कब है, यहाँ भी जैसे क्या है, जैसे रेसिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते थे, वैसे सेल के भी दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। हम सर्किट में सेलों को, कई सेलों को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बल्कि दोनों में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी मिक्सिंग ग्रुप भी होती है ना, मिक्सिंग भी होती है। तो पहला हम एक एक कर करके देखें सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो पहला हेडिंग लिखो सेल कॉम्बिनेशन में, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। लिखते चलो, नोट्स भी इसके बनाते चलो। देखें जरा, हम थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा यहाँ पर करते काम। हमारे पास हर सेल का ईएमएफ हम ई ले रहे हैं, ठीक, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना ले लें, आर, राइट। ऐसे ही एक दूसरा सेल है यहाँ पर, उसका भी ईएमएफ कितना ले लें हम, ई, और इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर कितना ले लें, इसका आर, एंड सो ऑन करते हुए ऐसे कितने सेल्स कनेक्ट हैं हमारे पास, एन सेल्स कनेक्ट हैं, ठीक है। थोड़े से क्या है, केसों को हम यहाँ पर चेंज कर दें, और हर तरीके से देखना चाहिए कि कब कैसा होगा अगर केस चेंज हो जाए तो, ठीक है। इसका भी हम यहाँ पर हर सेल का ईएमएफ बस हमने ई लिया है और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना लिया है, आर, और ये कौन सा सेल है, एन सेल्स। इस प्रकार के एन सेल्स जो है वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज की विशेषता है कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के किससे कनेक्ट हो, पॉजिटिव से, राइट। फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल फिर नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, यानी ईच सेल हैव ईएमएफ, यहाँ पर लिख दो ईच सेल, और अपने थ्योरी में हम ईच सेल का ईएमएफ कितना ले लें, हैव ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हर सेल का है वो कितना है, ई है, ठीक है। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस जो है यहाँ पर, इंटरनल रेसिस्टेंस जो हर सेल का है वो कितना है, स्मॉल आर है, ठीक। ये लिख के चलो। अब जरा देखो, ये सेल का कॉम्बिनेशन जो है वो किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में हमने इन सेलों को कंबाइन किया, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर है। सेलों का कॉम्बिनेशन जो है वो उस सेल में कितना करंट भेज रहा है, आई, राइट। हमें इस आई के लिए फार्मूला यहाँ पर निकालना है, ठीक है। हमें आई के लिए फार्मूला निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, देखो एक सेल का ईएमएफ कितना है, ई, और कितने सेल कनेक्ट हैं, एन। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि टोटल ईएमएफ, अब हम निकालते हैं कॉम्बिनेशन का, पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये लाइन लिखें हम कि टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, ई प्लस ई प्लस ई। ध्यान करो, सीरीज में वोल्टेज जुड़ता था, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है ना, तो जुड़ता था V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे चूंकि हर सेल का ईएमएफ हम ई लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ई प्लस ई, और एन सेल तक कनेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई, ओके। यानी हर सेल का ईएमएफ होगा तुम्हारा कितना, एन ई, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का, सॉरी नॉट हर सेल का, हर सेल का तो ई है, तो एन सेल तक होगा तो कितना होगा, एन ई। इसी प्रकार से सीरीज में रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में, तो R प्लस R कहाँ तक जोड़ोगे, एन तक। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का कितना होगा, NR, है ना। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, N इंटू आर, ठीक। और ये NR जो निकला है सेलों के कॉम्बिनेशन का, अरे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R प्लस R एन सेल तक कनेक्ट करोगे तो कितना आएगा, NR, ठीक है। और ये NR जो है इसके कॉम्बिनेशन का, वो एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट है, तो सर्किट का पूरा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस देखो, सो दिस विल बी इक्वल टू NR एंड प्लस योर कैपिटल R, राइट। यानी सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस आया, NR आया सेलों का, और ये एक्सटर्नल के साथ कनेक्ट है सीरीज में R, सो NR प्लस R। देखो सर्किट का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस NE, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज NR, और दिस इज NE एंड दिस इज NR प्लस R। सो करंट ड्रॉन, सो टोटल करंट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस
I इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, सो I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। दिस इज योर फार्मूला। ये होता है टोटल करंट के लिए फार्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन, I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। ठीक है, अब देखो इसके स्पेशल केसेस देखना। पहले लिखो स्पेशल केसेस, है ना। स्पेशल केसेस में लिखो पहला केस। ठीक, देखना जरा, इसको हटा देते हैं। ये रिलेशन हमारे पास निकल आया, टोटल करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। पहला स्पेशल केस देखना जरा, स्पेशल केस लिख करके वन केस। हमारे पास अगर कंडीशन ये हो यहाँ पर कि अगर हम ये मान लें कि इफ NR, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंड मोर ग्रेटर देन कैपिटल R। फिगर की तरफ देख करके समझ के देखो सर्किट, यानी सेलों का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू NR इज ग्रेटर देन एंड मोर ग्रेटर देन कैपिटल R, और अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो इसको हम निगलेक्ट मान के क्या कर देंगे, R इक्वल टू 0। और जब R इक्वल टू 0 करोगे तो तुम्हारा करंट के लिए क्या रिलेशन बचेगा, I इक्वल टू NE अपॉन NR। ठीक है, NE अपॉन NR, और N से N कैंसिल, मतलब I इक्वल टू बचेगा हमारा स्मॉल e अपॉन स्मॉल r। इसको रख कर लो बॉक्स में बंद पहले। अब हम इसका मतलब बता देते हैं। ठीक है, हाँ देखो, मतलब यहां पर ये है कि दिस इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। बोलो राइट। इसका मतलब क्या है कि देखो जरा, ये जो करंट है टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एडवांटेज है? अरे ये तो करंट एक सेल से भी मिल जाएगा तुम्हें। ये तो एक सेल का करंट है, I इक्वल टू E अपॉन R। इसमें तो N आ ही नहीं रहा है कि 2 सेल हो कि 3 सेल हो तो 4 सेल हो कि N सेल हो। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन होती है तो N सेलों को सीरीज में कनेक्ट करने से कोई एडवांटेज नहीं, बिकॉज द टोटल करंट इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज इक्वल टू द करंट ड्रॉन बाय ओनली वन सेल, सो नो एडवांटेज। यानी अगर इस कंडीशन में इस कंडीशन को अप्लाई कराते हुए तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सेलों को करंट ज़्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें, एक ही सेल से करंट मिल जाएगा उतना। तो सेकंड स्पेशल केस देखो, जैसे कि इफ अगर एन आर की वैल्यू लेस देन हो कैपिटल आर से, ठीक है, अगर एन आर इज ग्रेटर देन एंड मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो अब हम इसको निगलेक्ट कर देंगे मेन फार्मूले में। देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर, राइट। अब जरा देखो, जितने सेलों को कनेक्ट करोगे एन की वैल्यू उतनी होगी ना। तो अगर तुम 2 सेल को कनेक्ट करते हो तो 2 टाइम्स करंट मिल जाएगा ई अपॉन आर का, 3 सेल को कनेक्ट करते हो तो 3 टाइम्स करंट मिल जाएगा, 10 सेल को कनेक्ट करते हो तो 10 टाइम्स करंट मिल जाएगा। यानी अगर मैक्सिमम करंट को तुम्हें फाइंड आउट करना है ना, मैक्सिमम करंट को अगर फाइंड आउट करना है तो जितने सेलों को कनेक्ट करोगे इस कंडीशन में सीरीज में करंट उतने ही गुना बढ़ जाएगा तुम्हारा। यानी दिस इज द एडवांटेज इन दिस कंडीशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट इन दिस कंडीशन सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें तो एक ही सेल से करंट मिलेगा, 10 सेलों को जोड़ने का कोई फायदा नहीं। आ गया, ये होता है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नीचे लिख देना है ना, एन टाइम्स ऑफ द करंट ड्रॉन, यहाँ पे लिख देना टोटल करंट इज ऑब्टेन्ड, टोटल करंट इज ऑब्टेन्ड विच इज इक्वल टू n times of the current which is equal to n times of the current drawn by one cell। ठीक, यानी ये है एडवांटेजियस कंडीशन। यानी सीरीज की हम ये दोनों फार्मूले लिख ले हैं ना। अगर तुम्हारे पास देखो एन आर इज ग्रेटर देन एंड मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आई क्या निकला तुम्हारा, आई क्या निकला तुम्हारा ई अपॉन आर, ठीक है। और अगर तुम्हारा एन आर इज लेस देन एंड मोर लेस देन कैपिटल आर, तो आई क्या निकला तुम्हारा एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर, ठीक। ये केस 1 और ये तुम्हारा केस 2, ठीक। एंड दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सीरीज में हो गए। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का जरा और देखें, फिर अलग अलग ईएमएफ भी लेंगे हम, फिर हम सेलों का ईएमएफ अलग अलग लेकर के देखेंगे, ठीक है। अब जरा इस कंडीशन में देखें, हाँ,
सेकंड है तुम्हारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, दिखाई दे रहा है ना वहां से। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब हमारे पास सेल्स हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। देखना, एक सेल ये है, ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये सेल का क्या है, ईएमएफ। यहाँ भी हम ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस को सेम ले रहे हैं। एक सेल ये है, दूसरा सेल्स हमारे पास ये है। ठीक, और ऐसे कई सेल्स हमारे पास हैं, एक एंड सो ऑन करके हम क्या कर दें, एन सेल्स। ठीक, इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस आर है और इसका ईएमएफ ई है। ठीक, ये सभी सेल्स जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस। यही तो होता है पैरेलल की विशेषता। सभी सेल्स की पहली प्लेट एक एंड पर और सेकंड प्लेट दूसरे एंड पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सेंड्स द करंट आई। बोलो ठीक है। यहाँ पर देखो कई तरीके करने के, हम चाहेंगे तो अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करके I1 I2 I3 फाइंड आउट करते हैं, है ना, वो कर लेंगे। एनसीईआरटी में वही सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, यहाँ पर जरा देखो, हर सेल का ईएमएफ क्या है, ऐसे एन सेल्स कनेक्ट है। ये कौन सा सेल है, हम कौन सा सेल ले लें, एन सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 100 10 है ना, जितने भी हो एन सेल तक कनेक्ट। ठीक, हर सेल का ईएमएफ हम ई ले रहे हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस आर। तो जरा देखो यहाँ पर टोटल ईएमएफ देखो, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स। सेल का टोटल ईएमएफ क्या होगा, इक्वल टू ई प्लस ई और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज सेम। यानी यहां पर ईएमएफ तुम्हारा कितना होगा, विल बी इक्वल टू ई, राइट। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस एक्स एंड वाई एंड, तो वोल्टेज तुम्हारा कितना होगा, ईएमएफ ई। हाँ, अब टोटल रेसिस्टेंस निकालो, पहले निकालो इंटरनल रेसिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, ऑफ सेल 1 इसको आर डैश ले लें। आर एक एन तक कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो 1 इनका मान लेते हैं पहले इक्विवेलेंट पैरेलल में आर डैश। तो 1 आर डैश इक्वल टू 1 आर प्लस 1 आर प्लस एंड सो ऑन एंड सेल्स। तो ठीक है, एंड सेल्स तक है ये। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1 आर डैश इक्वल टू एन अपॉन आर। ठीक, तो कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा सेल का, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन एन। आ गया, ये आया तुम्हारा अभी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस आया। और ये आर डैश जो है आर अपॉन एन, ये इसके साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो टोटल कितना हो जाएगा सर्किट का रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक, इसको ले लेते हैं हम इक्वल टू आर अपॉन एन और प्लस कैपिटल आर, दिस इज। ठीक, यानी आर अपॉन एन ये सेलों का है टोटल और ये एक्सटर्नल प्लस कैपिटल आर के साथ सीरीज में। नाउ टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए फार्मूला क्या आएगा, ये हटा दें यहाँ से, है ना, वो लिखे रहने दो। सीरीज के फार्मूले स्पेशल हम लिख करके रखे हैं, अभी डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा ना। हाँ, सो टोटल करंट आएगा ड्रॉन, ठीक है, टोटल करंट आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ था तुम्हारा ई, ठीक, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना निकला, आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर। दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल करंट। आ गया, पैरेलल में टोटल करंट बाय द सेल कॉम्बिनेशन ये होगा व्हेन ईच सेल हैव सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेसिस्टेंस। सो इसको और सॉल्व कर दें, आई इक्वल टू एन ई, एलसीएम लेंगे इस एन को, उससे एन ऊपर पहुंच जाएगा, तो एन ई अपॉन आर प्लस एन इंटू आर। ठीक है, देखो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके हम स्पेशल केसेस लिखें, तो पहला केस देखें यहाँ पर, लिखो स्पेशल केसेस 1। ठीक है, यहां पर देखो स्पेशल केस पहला 1, अगर तुम्हारा एन आर इज ग्रेटर देन एंड मोर ग्रेटर देन स्मॉल आर, राइट।
तो क्या होगा तुम्हारा, इसको हम नेग्लेक्ट, इसको इग्नोर कर देंगे, तुम्हारा क्या बचेगा, I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, राइट। और I से एन से एन कैंसिल, मतलब I इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा E अपॉन आर, राइट। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, यानी I इक्वल टू E अपॉन आर इन दिस कंडीशन, ठीक। सेकंड केस देखो, यानी इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूलों को यहाँ पर लिख देंगे, दिखाई दे रहा ना यहाँ पर, हाँ दिख रहा, यहाँ पर वन पॉइंट जैसे, यानी जब तुम्हारा ये कंडीशन है कि एन आर इज ग्रेटर देन एंड मोर ग्रेटर देन स्मॉल आर, देन आई इक्वल टू क्या निकला, ई अपॉन आर, ठीक। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में अभी एन आर को ज़्यादा लिया, अब हम स्मॉल आर को ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस, स्पेशल केस में इफ़ एन आर इज लेस देन एंड मोर लेस देन स्मॉल आर, अब इसको निगलेक्ट कर देंगे तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल आर, ठीक। यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, यानी एन आर इज लेस देन एंड मोर लेस देन स्मॉल आर, देन आई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। देखो जरा, यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन से अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट चाहिए है, दिस इज द करंट ड्रॉन बाय वन सेल इन दिस कंडीशन एंड दिस इज द करंट ड्रॉन बाय एन टाइम्स ऑफ द करंट ऑफ वन सेल, तो एन टाइम्स जितने करंट जोड़ोगे करंट उतने ही टाइम्स नहीं हो जाएगा, अंडर व्हाट कंडीशन, जब एन आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, है ना। कहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा ना, आर अपॉन एन है, ये एन, ये स्मॉल आर है, ओके, है ना, राइट, ये स्मॉल आर, बोलो सही है। दिस इज द करंट ड्रॉन बाय वन सेल, और वन सेल से जो करंट ड्रॉन है, टोटल करंट कितना हो जाएगा एंड का, जितने सेल कनेक्ट करोगे टोटल करंट उतने ही टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी इन दिस कंडीशन टू फाइंड मैक्सिमम करंट वी हैव टू कनेक्ट द सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस सेल में, इस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से कोई एडवांटेज नहीं, क्योंकि दिस इज द करंट ड्रॉन बाय ओनली वन सेल। आया, तो इस तरीके से हम इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं स्पेशल केस बना करके, और मेन थ्योरी और मेन फार्मूले को ड्राइव कर लिए, हो गया। ये वो केस है जब हमने हर सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा लिया, सेम। अब हो सकता है कि सेल्स के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हो, ठीक। तो नीचे लिखो अगला पॉइंट या नंबर डाल दो, व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, when two cells are connected in series of different EMF and different internal resistance, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है दो सेलों के लिए। देखो हम एक करके दिखाते हैं अब तुम्हें, और निकल आएगा इसी का इम्प्लीकेशन, इसी का है वो, देखना जरा। हाँ, एक सेल हमारे पास ये है, ठीक, इसका ईएमएफ हम ले लेते हैं क्या, E1, ओके। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कर दें हम, R1, ठीक। एक हमारे पास दूसरा सेल है, उसका ईएमएफ कितना ले लें हम, E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लें, इस तरीके से इसी के साथ रखते हुए R2, एंड दिस टू सेल्स आर कनेक्टेड, केवल X और Y के बीच हम बाहर रेजिस्टेंस भी हटा देते हैं। अब ये दोनों सेल तुम्हारे सीरीज में हैं, राइट। अब हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल ईएमएफ। देखो जरा, यहाँ पर करंट इन सीरीज इज सेम, है ना। सीरीज में क्या सेम होता है, वैसे करंट सेम होता है। अब जरा यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो सीरीज में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा, ये एक्स एंड है, ये वाई एंड है। हम यहाँ पर कोई एक एंड बना देते हैं पी बीच में, जहाँ पर ये दोनों सेल कनेक्ट हैं, ठीक। तो इनके बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1, बोलो राइट। और इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बाहर के एंड पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2। और V इक्वल टू V और E में कल हम रिलेशन पढ़े हैं, V1 इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के लिए कितना होगा, V1 इक्वल टू E1 माइनस करंट ड्रॉन I इंटू R1, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड सेल के लिए V2 कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 इक्वल टू E मीन्स E2 माइनस I इंटू R2,
देखो वही चीज आ गई ना। अब टोटल टर्मिनल टोटल वोल्टेज कितना ले लें हम कॉम्बिनेशन का V, टोटल करंट कितना है I, और टोटल EMF कितना ले लें E। तो देखो V इक्वल टू फॉर इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिख दें फॉर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट अगर हम ले लेते हैं V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक। देन V इक्वल टू तुम्हारा होगा दिस V इज डिवाइडेड इक्वल टू V1 प्लस V2। वास्तव में यही टोटल वोल्टेज V है, वही तो V1 और V2 में टूटा है ना। और V1 V2 हम निकाल चुके, और ये V क्या होगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF कितना है E, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले लें हम R, यानी दीज आर द फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन, है ना। ये इक्विवेलेंट के लिए रिलेशन है, ये V तुम्हारा इक्विवेलेंट है, यहाँ पर E तुम्हारा इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का, यहाँ पर R इक्विवेलेंट है, और करंट तो I सेम है ही। सब्स्टिट्यूट कर दें सभी की वैल्यू, तो क्या होगा तुम्हारा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2। तो क्या होगा E1 प्लस E2 ऐसे लिख लें इकट्ठा, E1 प्लस E2, ओके। और यहाँ से हम माने माइनस I को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। E1 और प्लस E2 को इकट्ठा लिखा, और I कॉमन लेकर के R1 प्लस R2 को इकट्ठा लिखा। दिस इज इक्वल टू योर E इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो दोनों तरफ से कंपेयर कराएंगे, और जब कंपेयर कराओगे तो E इक्विवेलेंट क्या निकल आएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन का E1 प्लस E2। बोलो आ गया। टू सेल्स ऑफ E1 EMF E1 E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो देयर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। और R इक्विवेलेंट क्या निकल आया, R इक्विवेलेंट क्या निकल आया इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है। ये होता है रिलेशन, कर लो पहले ये अपनी नोट्स में, ये डिफरेंट सेलों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले इक्वल EMF के लिए लिया था, और सीरीज में जब इक्वल EMF के हम कनेक्ट कर रहे थे तो E इक्वल टू क्या बोल रहे थे E1 प्लस E1 प्लस E प्लस E प्लस E, है ना। क्योंकि यहाँ पर E1 E2 है, तो देखो अपने आप E1 प्लस E2। अगर एक थर्ड सेल कनेक्ट होता E3 का, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा ऐड। इसी प्रकार से वहाँ हम क्या कर रहे थे इक्वल रेजिस्टेंस के लिए R प्लस R प्लस R। देखो यहाँ पर R1 R2 है, तो देखो अपने आप दो सेलों के लिए R इक्विवेलेंट क्या आ गया R1 प्लस R2, यानी अगर थर्ड भी कनेक्ट होता तो क्या हो जाएगा प्लस R3 प्लस R4, यानी वही मैकेनिज्म है ना। बस यहाँ पर ये प्रोसेस डिफरेंट है ना, और ये इंपॉर्टेंट है ना। तुम देखोगे कि ये तुम्हारे NCERT की किताब में ये प्रोसेस तुम्हारा R इक्विवेलेंट डिफरेंट EMF ऑफ सेल एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए ड्राइव किया है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से हम दो सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, इसको और देख लो अभी, तो ये टॉपिक तुम्हारा सेल कॉम्बिनेशन का निपट जाएगा। उसको हम हिंट दे देते हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब डिफरेंट EMF का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। देखो अब फिर से हमारे पास दो सेल्स हैं, और उसका EMF कैसा हो डिफरेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसा हो डिफरेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बनाओ इस डायग्राम को, एक सेल ऑफ EMF E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल ले लेते हैं ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड EMF इज E2, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन, ठीक, पैरेलल। इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। इसमें ठीक हम ये दो सेल हैं हमारे पास, कनेक्ट करते हैं। बस यहाँ पर मेन पॉइंट को याद रखना, मेन पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब हम तुमको हिंट दे रहे हैं, मेन पॉइंट को तुम्हें याद रखना है। ऐसे ये क्या है, ये कहीं कॉम्बिनेशन में करंट भेज रहे हैं यहाँ पर। देखो ये एक सेल है, इसका EMF कितना है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है
R1, इस सेल का ईएमएफ कितना है E2, इंटरनल है R2। क्या ये सेल अलग करंट नहीं भेजेगा I1? ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट, और ये वाला सेल कितना करंट भेजेगा मान करके चलो I2, और यहाँ पर टोटल करंट तुम्हारा क्या आएगा I, राइट। यानी दिस I इक्वल टू I1 प्लस I2। लेकिन पहले हम I1 I2 फाइंड आउट कर लें, है ना। अब जरा देखो मेन रिलेशन हमारे पास क्या होता था, V इक्वल टू E माइनस IR। तो I इक्वल टू क्या करेंगे हम, IR इक्वल टू इसको यहाँ पर लेकर के आओ E माइनस V अपॉन R। बोलो इसको यहाँ से भी हटा दो। बोलो क्या I के लिए इक्वेशन ये सॉल्व होगी? पहले तो ये लिख दो साइड में, क्या I के लिए इक्वेशन ये सॉल्व होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए करंट I1 निकालें। फॉर सेल 1 I1 इक्वल टू E1 माइनस V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या ले लें V, E1 माइनस V अपॉन बोलो R1। ठीक, इसी प्रकार से फॉर सेल 2, सेकेंड सेल के लिए देखते हैं I2, एंड I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। सो टोटल करेंट I इक्वल टू होगा तुम्हारा क्या I1 प्लस I2, ऑन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 I2, सो I इक्वल टू, ठीक है ये हटा देते हैं, है ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 यानी E1 माइनस V अपॉन R1 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस यहाँ पर E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, ये आएगा। सो I इक्वल टू करते चलो, बहुत अच्छे ड्राइव हैं ये, है ना। ये कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं ना, तो अपने आप फिर न्यूमेरिकल इज ओनली द एप्लीकेशन। बार बार बताते हैं बच्चों को। बच्चे कई बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स में सर हमें प्रॉब्लम है फिजिक्स में, कहीं कुछ बच्चों से हम सुनते हैं, हम कहते हैं तो अगर कंसेप्ट क्लियर है और थ्योरी के पॉइंट क्लियर हैं, ये सब कंसेप्ट हैं ये सब, कि कब करंट सेम है, कब पोटेंशियल सेम है ना, कैसे हम करंट के लिए फार्मूला अप्लाई कराते हैं। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स इज ओनली द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एंड कंसेप्ट। थ्योरी और कंसेप्ट को अप्लाई करा दोगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही तो प्लेस करना है केवल, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। और जैसे जैसे केस हम कंसेप्टों में वेरिएशन पढ़ते हैं, वही वेरिएशंस न्यूमेरिकल में अप्लाई करा दिए जाते हैं। अगर 10 या 20 न्यूमेरिकल एक कंटेंट पर, एक कंसेप्ट पर लगा दो, तो पूरी तरह उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है फिजिक्स में, है ना। हाँ, नाउ सब्स्टिट्यूट, अब हम इसको थोड़ा सेपरेट करें तो I इक्वल टू यहीं पर कर लेते हैं अभी। I इक्वल टू, देखो इसको सेपरेट लिखें तो E1 अपॉन R1 दिख रहा है ना, माइनस V अपॉन R1, एक स्टेप बढ़ा लो, प्लस यहाँ पर क्या आएगा E2 अपॉन R2 और माइनस V अपॉन R2। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप इज, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर देते हैं I इक्वल टू, देखो ये E1 और E2 वाले एक तरफ कर लें और V वालों को हम एक तरफ कर लेते हैं माइनस करके। I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, और माइनस देखो यहाँ से V को कॉमन ले लें, V को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आ रहा ये, दिस इज योर फार्मूला फॉर टोटल करेंट। ठीक, और इसी को चाहोगे तुम तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दें हम। I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक, इस तरीके से, और माइनस V, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। लिख लेना, दिखाई दे रहा है वैसे। ठीक है, इसको और अरेंज कर लें हम, I इंटू R1 R2, बोलो राइट, I इंटू R1 R2, बोलो ठीक है ना। अब देखो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, है ना। I इंटू R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, या वैसे ही छोड़ सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1, है ना, और माइनस B इंटू R1 प्लस R2। ठीक, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, सो V इंटू R1 प्लस R2, ठीक है,
इक्वल टू E1 R2 थोड़े से स्टेप बढ़ गए हैं लेकिन क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये ठीक है, पहले इसको ऐसे ही लिखो बराबर करके, और माइनस माइनस I इंटू R1 R2। सो V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 बोलो लिख सकते हैं, और माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो कुछ भी नया नहीं है, है ना, चीज़ें सब वही हैं, थोड़े से स्टेप यहाँ हमारे बढ़ गए हैं, स्टेप बढ़ा दिए लेकिन समझ में क्लियर आ जाएंगे, ठीक है। भले स्टेप बढ़ जाए, देखो एक दो स्टेप बढ़ जाए लेकिन वो समझ में आ जाए कि ऐसे हुआ है। देखो अब हम इसकी इक्विवेलेंट से कंपेयर करा दें, V इक्वल टू V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, बोलो होगा या नहीं। तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू E को माइनस I इंटू, क्या ये R इक्विवेलेंट तुम्हारा पैरेलल में कनेक्ट नहीं हो गया। देखो अगर कंपेयर कराओगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 का मतलब क्या है, अरे वही तो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो वही निकल आया, इससे I से I कंपेयर, इससे ये कंपेयर, है ना। और टोटल EMF भी तुम्हारा निकल आया, और टोटल EMF क्या निकला, टोटल EMF इक्विवेलेंट निकलेगा तुम्हारा, E इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। यानी डिफरेंट EMF के लिए इक्विवेलेंट EMF ये निकल आएगा। ये दिखाई दे रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हो, स्लाइड में दिखाई नहीं दे रहा है इसका, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट हो गया, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। आज तुम्हारा ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए एंड डिफरेंट EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए कंप्लीट पूरी थ्योरी थी, है ना। हालांकि तुम्हारे NCERT में तो ये दोनों सेल के लिए निकले, लेकिन सेम EMF के लिए भी हम करके दिखाए, और वही केस निकले जो अलग अलग के लिए निकले हैं, ठीक है। अब कल तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, किरचॉफ्स रूल। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए, करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ या रूल, कल वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, अब आज इतना ही रहेगा, ठीक।